Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Naveed Khalid, Senior Subject Specialist at DPS and College Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology FSC class first year. Let's start our today's lecture. My dear students, हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स और इसमें हमने पढ़ना है असाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिपिड्स देखते हैं। लिपिड्स आर अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से मुराद ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मिलके ग्रुप बनाते हैं। अब ये मुख्तलिफ किस्म के मिलके क्यों बनाते हैं, जबकि ग्रुप तो सिमिलर कंपाउंड्स का बनाया जाता है? वो इसलिए कि इनमें जो सिमिलैरिटी पाई जाती है वो है इनका कंपोनेंट फैटी एसिड। मतलब ये जितने भी डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर फैटी एसिड लाजमी मौजूद होगा। इस फैटी एसिड की वजह से हम इसको एक ही ग्रुप जिसको लिपिड्स कहते हैं इसमें रखते हैं और डिफरेंट होने की वजह से हम इनको हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम देते हैं। दूसरी बात, ये तीन एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं जितने भी लिपिड्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये वही तीन एलिमेंट्स हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान फिक्स रेशो थी जो 2:1 थी, जबकि लिपिड्स में कोई स्पेसिफिक रेशो, कोई फिक्स रेशो इन दो एलिमेंट्स के दरमियान नहीं पाई जाती और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिहाजा ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो लिहाजा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं, तो लिहाजा लिपिड्स भी ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन वगैरह जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं इनमें हल होंगे। पानी के अंदर हल नहीं होती। इसकी मिसाल यूं ले लें कि कोई हमारे कपड़ों पे ऑयल का दाग लग जाए तो वो पानी से अच्छी तरह साफ नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो उसका इस्तेमाल करें तो वो उसको मुकम्मल तौर पर साफ कर देता है। लिपिड्स के अंदर फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल और इनसे रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो शामिल हैं। अब हम देखते हैं लिपिड्स फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। लिपिड्स स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं, एनर्जी का सोर्स भी है। पहला जो फंक्शन है ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं और ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो हो, या किसी भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, या कोई भी मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर पाई जाती है, ये उसका मेन कंपोनेंट है। अब आते हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स की तरफ। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग, तो लिहाजा ये वाटर को रिपेल करते हैं। हमने इससे पहले ये भी पढ़ा था कि ये इनसॉल्युबल हैं और दूसरा ये हमने पढ़ लिया है कि ये वाटर को रिपेल करते हैं और ये दोनों खुसूसियात इसके स्ट्रक्चर रोल प्ले करने में बहुत अहम हैं। अब इसको आप यूं समझें कि अगर कभी फर्श पे ऑयल गिर जाए और उस पे आप पानी डालें तो वो पानी स्टे नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? वो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, इसके हाइड्रोफोबिक होने की वजह से। ये वाटर को रिपेल करते हैं और जिस वजह से वाटर जो है वो इनसे दूर रहता, वो इसको हल नहीं कर पाता। सेकेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और जो सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लिपिड्स हैं। ये स्टोर करते हैं एनर्जी को और आपको ये भी पता होगा कि ये
सेम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड्स की लें तो लिपिड से उसी सेम अमाउंट से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। आपको पता है कि CH बॉन्ड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो लिहाजा जितने ज्यादा CH बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी उनके अंदर स्टोर होगी और इसी वजह से हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो के जरिए पाए जाते हैं, लिहाजा ये कंडीशन लिपिड्स के अंदर नहीं पाई जाती बल्कि इसके अंदर CH बॉन्ड हाई प्रोपोर्शन में और ऑक्सीजन लो प्रोपोर्शन में पाया जाता है। दैट्स व्हाई लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स। सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। हमारी स्किन के नीचे स्पेशलाइज्ड सेल्स एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यूज स्पेशलाइज्ड हैं लिपिड्स को या फैट को स्टोर करने के लिए और हमारी स्किन के नीचे अच्छी खासी थिक लेयर होती है लिपिड्स की जो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है। आपको पता है हीट एंड कोल्ड में हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। उसकी वजह क्या है कि जब टेम्परेचर बाहर ज्यादा होता है और बॉडी का काम है तो टेम्परेचर ने हीट ने बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो उसको ये स्टॉप करती है। यही लेयर जब सर्दियों में बाहर लो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का ज्यादा है तो अंदर से हीट का फ्लो बाहर नहीं आने देती और इस तरह से ये थर्मो रेगुलेशन में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये लिपिड एज एन इंसुलेटर एक्ट करके हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे भी एक्ट करती है, जैसा कि इंसेक्ट्स के अंदर उनके एक्सोस्केलेटन पे बहुत ही थिन लेयर ऑफ वैक्स मौजूद होती है। इंसेक्ट्स ऑलरेडी बहुत कम पानी पीते हैं, अगर वो इवेपोरेट हो जाए देन वो ड्राई होके डेड हो जाएंगे। लिहाजा इससे बचने के लिए अल्लाह पाक ने उनके एक्सोस्केलेटन में वैक्स की एक थिन लेयर रखी है जो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देती। इस तरह प्लांट्स के अंदर उनके एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके अंदर क्यूटिन यूज होता है, क्यूटिन लिपिड है। तो लिहाजा ये कुछ प्लांट ऑर्गन्स के अंदर ये क्यूटिन क्यूटिकल बनाता है जो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देता, वाटर लॉस को रोकता है और इस तरह से वो पार्ट्स प्लांट के फ्रेश रहते हैं, ड्राई नहीं होते। इनमें लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स आते हैं जिनके बाहर ये क्यूटिकल मौजूद होती है जो उनको फ्रेश रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में, चाहे वो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो और या वो सेल की मेम्ब्रेन हो, उनके अंदर लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में मौजूद होती है। दोनों लेयर्स में जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो बाहर की तरफ होता है और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है और ये स्ट्रक्चर हेल्पफुल होती है मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्हीं मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल है और मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए लिपिड बाइलेयर जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है। और ये जो खास लिपिड इसमें मौजूद है वो आपने इसके ग्रुप्स में पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड्स, वो मेन रोल प्ले करती है इसके अंदर। इसके अलावा मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। वाटर लॉस का जिक्र पहले भी हुआ है कि ये हमारे अंदर भी अगर देखें तो हमारे स्किन के ऊपर भी एक ऑयली सेक्रीशन मौजूद है जिसको हम सीबम कहते हैं। ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद सीबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और इस ऑयली सेक्रीशन की वजह से एक तो वाटर इवेपोरेट नहीं होता, दूसरा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाता। एब्रेसिव डैमेज, प्लांट्स के अंदर अगर पार्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी वजह से लॉस नहीं होता, डैमेज नहीं होता, क्योंकि बाहर जो है ये लिपिड्स मौजूद होती है जिसकी वजह से ये
नुकसान ये डैमेज कम होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसके 6 ग्रुप्स दिए गए हैं। नंबर 1 असाइल ग्लिसरॉल, नंबर 2 वैक्सेस, नंबर 3 फॉस्फोलिपिड्स, नंबर 4 सफिंगोलिपिड्स, नंबर 5 ग्लाइकोलिपिड्स और नंबर 6 टर्पिनॉइड्स, जिसमें कैरोटिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स शामिल हैं। इन तमाम में हमने सिर्फ एक जो है असाइल ग्लिसरॉल को पढ़ना है, जो कि सिंपल लिपिड्स कहलाती है। असाइल ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड्स क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनती है। और जो सबसे ज्यादा पाई जाती है असाइल ग्लिसरॉल, उसका नाम है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसको कॉमनली हम ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। इसमें बेसिकली एक एस्टर फॉर्मेशन होती है फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान। ये एस्टर फॉर्मेशन क्या है? ये एस्टर फॉर्मेशन क्या है? एस्टर इज अ कंपाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। जैसा कि ये नीचे दिया गया है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, CH3COOH एसिटिक एसिड है। ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल से OH और एसिटिक एसिड से H ये आपस में मिलकर वाटर बना देते हैं और बाकी जो पार्ट है दोनों के वो मिल जाते हैं। अब ये जो मिले हैं इनमें एक एस्टर का पार्ट था जबकि दूसरा अल्कोहल का, तो लिहाजा इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना है वो एस्टर कहलाता है। OH is released from alcohol and H from acid. H and OH combine to form water molecules. ये स्पेसिफिक है कि OH हमेशा अल्कोहल से आना है और H हमेशा एसिड से आएगा। इन दोनों के मिलने से वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और जो रिलीज होता है। फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको पता चलेगा ये ट्राई का मतलब 3 है। यहाँ पे 3 फैटी एसिड लगे हुए हैं। फैटी एसिड का एक जनरल फार्मूला है RCOOH। ये COOH क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और बाकी R जो है वो अल्काइल ग्रुप है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं ये अल्काइल ग्रुप में डिफर करते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इन सब का एक ही होता है। दूसरा ग्लिसरॉल है। अब इनमें मैंने उसको शो किया है ये रेक्टेंगल्स की फॉर्म में कि H और OH जो है अल्कोहल और एसिड से लेके ये 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं और बाकी जो है वो बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान और ये दोनों मिल जाते हैं और इस तरह से ये ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है। अब चलते हैं हम फैटी एसिड की तरफ। फैटी एसिड जो लिपिड्स का मेन कंपोनेंट है। फैटी एसिड्स 2 से लेके 30 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होता है और ये कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं। वाज़ेह रहे यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनका नंबर इवन होगा और इसमें एक कार्बन के अलावा बाकी तमाम कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन अटैच होगी और जो एक कार्बन एटम बाकी है वो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होगी और वो एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तमाम के अंदर लाजमी मौजूद होगा, बाकी जो चेन है वो एक दूसरे से डिफर कर सकती है। अगर इनमें कार्बन कार्बन एटम्स में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। अगर उनमें 1 से लेके 6 तक डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। और एनिमल्स के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं और जबकि प्लांट्स के अंदर जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रांच या रिंग फॉर्म में होते हैं। Fats containing saturated fatty acids are solid at room temperature. Animal fats are solid at room temperature. मतलब क्या हुआ कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बनते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जो हम एनिमल से फैट हासिल करते हैं वो अमूमन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं। और वो फैट्स जो
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बनते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं और उनको हम ऑयल्स कहते हैं। और जितने भी प्लांट फैट्स हैं वो सारी रूम टेम्परेचर पे ऑयल की फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। अगर देखें इनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। मतलब कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी और उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अगर कार्बन एटम कम होते जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में उनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पामेटिक एसिड, एक फैटी एसिड है जो 16 कार्बन पे मुश्तमिल है और दूसरा ब्यूटारिक एसिड है जो 4 कार्बन एटम पे मुश्तमिल होता है। इनमें पामेटिक एसिड के अंदर ज्यादा कार्बन एटम है तो वो ज्यादा सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज कंपेयर टू द ब्यूटारिक एसिड। और इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट देखें कि पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेल्सियस है और जबकि ब्यूटारिक एसिड जो सिर्फ 4 कार्बन पे मुश्तमिल है उसका मेल्टिंग पॉइंट -8 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे ये साबित होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इनके डिफरेंसेस के हवाले से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हवाले से, जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में तकरीबन 6 तक डबल बॉन्ड पाए जा सकते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये हमेशा स्ट्रेट चेन होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और रिंग्ड भी हो सकते हैं। फैट्स जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती है आमतौर पर ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है और इसी तरह फैट्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो सोर्स है वो एनिमल फैट्स हैं और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स है वो प्लांट फैट्स हैं। आमतौर पर हम फैट्स जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं उनको फैट्स कहते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर फैट बनती है उनको ऑयल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में सैचुरेटेड फैटी एसिड में बटर, वनस्पति घी, फैट्स, एनिमल फैट जिनको हम कहते हैं वो हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एग्जाम्पल्स कॉर्न ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, सोर्सेज ऑफ फूड्स हैं जिनसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो हासिल करते हैं या अपनी कॉमन लाइफ में उनको यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल फैटी एसिड्स की, ये एसिटिक एसिड CH3COOH, ये 2 कार्बन पे मुश्तमिल है और ये सबसे सिंपल। दूसरा जो है ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन पे मुश्तमिल है और इसमें CH3 CH2 CH2 COOH है। और इसके साथ पामेटिक एसिड है, ये 16 कार्बन पे मुश्तमिल है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखेंगे कार्बन कार्बन के दरमियान किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं वो सिंगल हैं। लिहाजा जिनके अंदर सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। ये लास्ट एग्जांपल ओलिक एसिड की है, इसको मैंने हाईलाइट किया है जहां पे डबल बॉन्ड आता है। ये कार्बन नंबर 9 और 10 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से हम इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। लिहाजा अब चलते हैं फर्दर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। फैट्स एंड ऑयल्स ये वाटर से लाइटर होते हैं और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, जबकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। याद रखिए जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होगी वो केमिकल कभी भी पानी के अंदर डूबेगा नहीं। तो लिहाजा जितना मर्जी ऑयल, जितनी मर्जी फैट आप पानी में डाल दें, ये पानी के ऊपर तैरेगी, ये डूबेगी नहीं। वजह क्या है इसकी? इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर से कम है। सेकेंड वन, इनको हम क्रिस्टलाइन नहीं कर सकते, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं ला सकते। हाँ, कुछ हैं जिनको अंडर स्पेसिफिक कंडीशन हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, हायर फैट कंटेंट ऑफ फूड causes slower movements of feces through the bowel। कि अगर हमारी फूड के अंदर ज्यादा फैट होगी तो ये हमारे फीसेस को इंटेस्टाइन में स्लो कर देते हैं, वो कम मूवमेंट होती है जिससे वाटर ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन जो है वो इसका रिजल्ट होती है। और सेकेंड वन,
फैट को कुछ बैक्टीरिया कैंसर काजिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जैसे एक बहुत ही फैटल डिजीज कैंसर जो है वो हमें हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम चलते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आया कुछ एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टू क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। ऑप्शन ए क्यूटिन, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। Which one is the correct answer? Yes, option B is correct answer. That is chitin. Chitin is a polysaccharide, not a lipid. Second MCQ is specific gravity of fats is 0.1, 0.4, 0.6 or 0.8. Guess which answer is correct? Yes, answer D is correct answer. That is 0.8. Next MCQ is during ester formation OH is released from option A alcohol, option B fatty acid, option C wax, option D terpenoids. Yes, answer is A alcohol. Because OH is the functional group of alcohol और यही एस्टर फॉर्मेशन के दौरान रिएक्ट करता है और रिलीज होता है, वाटर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड या palmitic एसिड? गेस विच आंसर इज करेक्ट आंसर? Yes, answer ओलिक एसिड ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि ओलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम ऑप्शन ए 2 to 10, ऑप्शन बी 2 to 20, ऑप्शन सी 2 to 28 और ऑप्शन डी 2 to 30. Yes, option D is the correct answer. Fatty acids consist of 2 to 30 carbon atoms. अब आते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन है why lipids produce double amount of energy as compared to same amount of carbohydrates and proteins. Number 2, write names of different groups of lipids. Number 3, what is ester bond and how it is formed? Number 4, how triglycerols are formed, show with structural formulae. Number 5, write 5 differences between oil and fats. वहां पे मैंने डिफरेंस दिए थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आप उनकी जगह अनसैचुरेटेड की जगह ऑयल लिख लें और सैचुरेटेड की जगह फैट लिख लें तो वही डिफरेंसेस इसका आंसर होता है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।